हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BSG कुमानी। बच्चों, आज से हम लोग क्लास 3 स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग क्लास 3 का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, द मैजिक गार्डन, यानी कि जादुई बगीचा। बच्चों, इस द मैजिक गार्डन चैप्टर को हम लोग रीड करेंगे, फिर इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे और फिर लास्ट में इसका क्वेश्चन आंसर भी हम लोग बनाने वाले हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, ओके। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। द मैजिक गार्डन वॉज इन अ स्कूल प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड कहते हैं खेल के मैदान को। ओके, मैजिक गार्डन एक स्कूल प्लेग्राउंड में था, यानी कि जो मैजिक गार्डन था वो किसी स्कूल के प्लेग्राउंड में था। ठीक है। इट वॉज वेरी प्रीटी। प्रीटी कहते हैं खूबसूरत को। यह बहुत ज्यादा खूबसूरत था। सनफ्लावर्स एंड रोज स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल। वॉल मतलब दीवार होता है। सनफ्लावर्स मतलब होता है सूर्यमुखी फूल। रोज कहते हैं गुलाब फूल को। तो सूर्यमुखी के फूल और गुलाब के फूल जो है उस प्लेग्राउंड के जो दीवार था ना, दीवार के सामने लगे हुए थे, यानी कि खड़े थे। ये सूर्यमुखी के फूल और रोज गुलाब के फूल जो है दीवार के सामने, दीवार से सटे हुए लगे हुए थे, खड़े थे। ठीक है। देयर वर ऑल्सो मैरीगोल्ड्स, पॉपीज एंड पेंसीज। वहां पर मैरीगोल्ड, पॉपीज और पेंसीज के भी फ्लावर्स थे। ये सारे फ्लावर्स है बच्चों। ठीक है। पॉपीज, मैरीगोल्ड्स, पॉपीज, पेंसीज, ये सारे फ्लावर्स हैं। यानी कि सनफ्लावर और रोजेस के अलावा ये सारे फ्लावर्स भी वहां पे लगे हुए थे। ठीक है। द सनशाइन फेल ऑन दिस गार्डन मोर देन ऑन एनी अदर एंड द फ्लावर्स डांस्ड एंड sang हैप्पीली। सनशाइन कहते हैं धूप को। इसका मतलब होता है बच्चों कि उस गार्डन में दूसरे जगह की तुलना में, दूसरे जगह के अलावा, यानी कि दूसरी जगहों से वो उस गार्डन में ज्यादा धूप फैलता था, ज्यादा धूप होता था। ठीक है। और वहां के फूल एंड द फ्लावर्स डांस्ड एंड sang हैप्पीली, और वहां के फूल जो है खुशी से नाचते और गाते थे। ओके। दे सेड टू वन अनदर। वे एक दूसरे से बोले, यानी कि फ्लावर्स एक दूसरे से बोले। क्या बोले? वी हैव हंड्रेड्स ऑफ लिटिल गार्डनर्स, दे वर द चिल्ड्रेन फ्रॉम द स्कूल। हमारे पास 100 छोटे छोटे गार्डनर्स हैं, यानी कि माली है। गार्डनर्स कहते हैं गार्डन का देखभाल करने वाले को, जिसे हिंदी में माली कहा जाता है। ठीक है बच्चों। फ्लावर्स एक दूसरे से कहते हैं कि हमारे पास छोटे छोटे 100 गार्डनर्स हैं, 100 माली है, और वे जो है स्कूल के बच्चे हैं। ठीक है। दे वर द चिल्ड्रेन फ्रॉम द स्कूल, यानी कि वे स्कूल के बच्चे थे। वन सनी मॉर्निंग द फ्लावर्स वर टॉकिंग टू द बर्ड्स। एक दिन सुबह फूल पक्षी से बात कर रहे थे। आई लव ऑल द चिल्ड्रेन बट आई लव द डियर लिटिल वंस मोस्ट ऑफ ऑल, सेड अ पॉपी। पॉपी नाम का एक, यानी कि एक पॉपी फ्लावर ने, ठीक है, एक पॉपी फ्लावर ने कहा कि मुझे सारे बच्चे बहुत पसंद है, लेकिन उन सभी में से एक सबसे छोटा प्यारा सा बच्चा मुझे उन सब में ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा पसंद है। आई लाइक देम टू ब्रिंग देयर वाटरिंग कैन्स एंड वाटर माई थर्स्टी रूट्स। मुझे उसका वाटरिंग कैंस को लाना और मेरे प्यासे जड़ को पानी देना बहुत अच्छा लगता है। बच्चों देखिए, थर्स्टी मतलब होता है प्यासा, रूट्स कहते हैं जड़ को। ठीक है। पेड़ पौधे के जड़ होते हैं ना, उसे रूट्स कहते हैं बच्चों। ठीक है। थर्स्ट मतलब प्यासा होता है। तो जो पौधे सूख जाते हैं तो उसके जड़ भी सूख जाता है ना। तो जो सूखा जड़ होता है वो प्यासा ही होता है। ठीक है। जैसा कि हमें प्यास लगती है तो क्या करते हैं, हमारा गला सूख जाता है ना। तो थर्स्टी रूट मतलब होता है प्यासा जड़। ठीक है। तो पॉपी आगे कहती है कि मुझे उसका, आई लाइक देम टू ब्रिंग देयर वाटरिंग कैंस। ठीक है। वाटरिंग कैंस कहते हैं बच्चों पानी देने वाला एक डब्बा होता है। ठीक है। फूलों को पानी देने वाला एक डब्बा होता है ना, उसे वाटरिंग कैंस कहते हैं। ओके। यहाँ पे देखिए सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं बच्चों, है ना। ये बगीचा है, यही गार्डन है। तो पॉपी कहती है कि मुझे उनका वाटरिंग कैंस को लाना और मेरे प्यासे जड़ को पानी देना अच्छा लगता है। ओके। आगे देखिए। Yes, said the marigolds. The boys are good to us too. They dig the ground so well. Yes,
said the marigold, यानी कि मैरीगोल्ड ने कहा कि हाँ, लड़के हमारे लिए भी अच्छे हैं. The boys are good to us. Okay, they dig the ground so well. यानी कि वे ग्राउंड को, मैदान को अच्छे से खोदते हैं. डिग मतलब खोदना होता है. ओके, अब आगे देखिए बच्चों. यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो डब्बा है ना, इसे ही वाटरिंग कैंस कहते हैं. ओके, यहाँ पर जो डब्बा आपको दिख रहा है ना, इसे वाटरिंग कैंस कहते हैं. ठीक है. We love the little children, said a teeny bird. They are kind and they bring bread for us. Said a teeny bird, यानी कि एक पक्षी ने कहा, एक छोटा सा पक्षी ने कहा. टीनी मतलब छोटा होता है. ठीक है. एक छोटा सा पक्षी ने कहा कि हमें छोटे बच्चे बहुत पसंद है. ठीक है. They are kind, वे दयालु हैं. और एंड दे ब्रिंग द ब्रेड फॉर अस, और वे हमारे लिए रोटी लाते हैं. ओके. ऑल द फ्लावर्स सेड वी मस्ट वर्क हार्ड टू मेक आवर ड्रेसेस वेरी प्रेटी फॉर द चिल्ड्रेन विल बी हियर सून. ऑल द फ्लावर्स सेड, यानी कि सभी फूल ने कहा, वी मस्ट वर्क हार्ड टू मेक आवर ड्रेसेस वेरी प्रेटी, हमारे ड्रेसेस को खूबसूरत दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए हमें और भी ज्यादा मेहनत करना चाहिए, बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहिए. ओके. फॉर द चिल्ड्रेन विल बी हियर सून, ताकि जो है ना बच्चे यहाँ पर जल्दी जल्दी आ सकेंगे. ओके. आगे देखिए. द सन सेड, सूर्य ने कहा, आई विल हेल्प यू ऑल्सो, सूर्य ने कहा कि मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा. फॉर नथिंग प्लीज मी बेटर देन टू सी द चिल्ड्रेन रनिंग अबाउट इन द गोल्डन सनशाइन. गोल्डन सनशाइन मतलब होता है सुनहरे धूप. ठीक है, सुनहरा धूप. सूर्य कहता है आगे कि हमारे लिए बच्चों को सुनहरे धूप में दौड़ते हुए देखने के अलावा मेरे लिए जो है ना कुछ भी अच्छा नहीं है. सडनली द चिल्ड्रेन केम आउट लाफिंग एंड सिंगिंग एंड द फ्लावर्स स्टॉप्ड देयर सॉन्ग्स टू लिसन टू देम. अचानक, फिर क्या हुआ? अचानक, यानी सडनली मतलब अचानक. द चिल्ड्रेन केम आउट लाफिंग, बच्चे जो है हंसते और गाते हुए बाहर आए. एंड द फ्लावर्स स्टॉप्ड देयर सॉन्ग्स टू लिसन टू देम, और फूल जो है अपने उनको सुनने के लिए अपने गाने रोक दिए. ओके. ओह लुक एट द टॉल सनफ्लावर, सेड वन चाइल्ड, एक बच्चा ने कहा कि उस लंबे सनफ्लावर को देखो. एंड द सनफ्लावर लिफ्टेड इट्स हेड वेरी प्राउडली, प्राउडली मतलब होता है गर्व से. ऐसा सुनकर जो है सनफ्लावर ने क्या किया? गर्व से अपना सिर को ऊपर उठा लिया. ओके. अनदर चाइल्ड सेड, दूसरे बच्चे ने कहा, आई लव द मैरीगोल्ड इन इट्स गोल्डन ड्रेसेस, मुझे मैरीगोल्ड को इनके गोल्डन ड्रेस में देखना अच्छा लगता है. ओके. यहाँ देखिए. द मैरीगोल्ड स्माइल्ड हैप्पीली, ऐसा सुनकर के मैरीगोल्ड मुस्कुरा दिया. ओके बच्चों, आगे देखिए. इट वॉज इंडीड अ मैजिक गार्डन बिकॉज इट हैड फेरीज टू, यह वास्तव में मैजिक गार्डन था, यानी जादुई बगीचा था. ओके, जादुई बगीचा था क्योंकि यहाँ पर जो है फेरीज भी रहती थी. ओके, फेरीज मतलब होता है परियां. ओके, यह एक वास्तव में जादुई बगीचा था क्योंकि यहाँ पर जो है परियां रहती थी. दे डांस्ड एंड sang स्वीट सॉन्ग्स which only the children could hear, वे गाना गाते थे, मीठे मीठे गाना गाते थे और नाचते थे, जिसे सिर्फ बच्चे ही सुन सकते थे. ओके. यानी कि फेरीज द्वारा जो मीठी मीठी गीत गाई जाती थी ना, मीठे मीठे गाना गाते थे फेरीज परियां, तो उन गानों को सिर्फ वहां के खेलने वाले बच्चे, ठीक है, विच ओनली द चिल्ड्रेन कुड हियर, यानी कि जिसे सिर्फ बच्चे ही सुन सकते थे. ओके. आफ्टर अ टाइम द फेरीज केम आउट डांसिंग एंड टॉक्ड विद द चिल्ड्रेन, कुछ समय के बाद परियां जो है नाचते हुए बाहर आई और बच्चों से बात करने लगे. ठीक है. देयर ड्रेसेस वर मेड ऑफ फ्लावर्स एंड देयर विंग्स ऑफ सनशाइन, उनके ड्रेस जो है फूल के बने हुए थे और उनके पंख जो है धूप से बने हुए थे. विंग्स मतलब पंख होता है. ओके बच्चों, उनके पंख जो है धूप के बने हुए थे. ठीक है. द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट दैट नाइट, मैजिक गार्डन उस रात बहुत शांत था. द फ्लावर्स एंड बर्ड्स वर asleep and dreaming of the next day when the children would come again.
फूल और पक्षियां जो है गहरी नींद में थी और अगले दिन जब फिर से बच्चे वहां पर आने वाले हैं, ठीक है, अगले दिन जब बच्चे फिर से वहां पर आने वाले थे ना, तो उसका सपना देख रहे थे सो करके फ्लावर्स और बर्ड्स। ठीक है, स्टोरी यहीं तक था बच्चों। अब हम लोग न्यू वर्ड्स को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ न्यू वर्ड्स को देख लेते हैं। मैजिक मतलब होता है बच्चों जादू। ठीक है, गार्डन कहते हैं बगीचा को, गार्डनर्स कहते हैं माली को, प्लेग्राउंड मतलब होता है खेल का मैदान, सनशाइन कहते हैं धूप को, गोल्डन मतलब होता है सुनहरा। ओके, सुनहरे कलर का होता है, सुनहरे यानी कि सूर्य का कलर जैसा होता है ना, वो गोल्डन कलर होता है। ड्रीमिंग मतलब होता है बच्चों सपने देखना। ओके, अब हम लोग देखिए क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके बच्चों, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड द फ्लावर्स लव द लिटिल चिल्ड्रेन। इसका मतलब होता है कि फूल छोटे छोटे बच्चों को क्यों प्यार करता था। ठीक है, तो वो जो फ्लावर्स थे छोटे छोटे बच्चों को क्यों पसंद करते थे। इसका आंसर होगा बच्चों, द फ्लावर्स लव्ड द लिटिल चिल्ड्रेन बिकॉज द चिल्ड्रेन यूज्ड टू केयर फॉर फ्लावर्स एंड दे वाटर्ड द फ्लावर्स thirsty roots and they dig the ground very well. Okay, अब अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द बर्ड्स लव द चिल्ड्रेन। पक्षी बच्चों से क्यों मोहब्बत करते थे। इसका आंसर होगा बच्चों, द बर्ड्स लव्ड द चिल्ड्रेन बिकॉज दे यूज्ड टू ब्रिंग ब्रेड फॉर देम। है ना, अभी आपने पढ़ा स्टोरी में कि बच्चे उनके लिए यानी कि बर्ड्स के लिए ब्रेड लाते थे, इसीलिए बर्ड्स जो है उस बच्चों से जो है ना प्यार करते थे, उसे अच्छा समझते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए, नेम 5 फ्लावर्स ग्रोइंग इन द मैजिक गार्डन। इसका मतलब होता है कि 5 फूल के नाम लिखना है जो मैजिक गार्डन में लगाया गया था। ठीक है, यानी कि वहां पे जो ग्रो हो रहा था। ओके बच्चों, इसका आंसर होगा, आप लिख सकते हैं, अभी आपने पढ़ा ना स्टोरी में, सनफ्लावर्स। ठीक है, सनफ्लावर्स आप लिख सकते हैं रोज, पॉपी, मैरीगोल्ड एंड पेंसी। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट साउंड्स कुड द चिल्ड्रेन हियर इन द गार्डन। बगीचे में बच्चे कौन से साउंड को सुन सकते थे। ओके, तो इसका आंसर होगा, द चिल्ड्रेन could hear the sounds of sweet songs which was sung by the fairies। यानी कि जो फेरीज द्वारा जो जो मीठे मीठे गीत गाए जाते थे, गाना गाया जाता था ना, तो उसे बच्चे, सिर्फ वहां के बच्चे ही सुन सकते थे। स्टोरी में अभी जस्ट आपने पढ़ा। ओके बच्चों, अब आगे देखते हैं हम लोग टॉक टाइम को। ठीक है, रोज, आई लाइक रोजेस। ओके, रोजेस मतलब गुलाब के फूल। यहाँ पे देखिए ये गुलाब के फूल हैं बच्चों। ठीक है, आई लाइक रोजेस, मोस्ट रोजेस आर रेड। मुझे रोज यानी गुलाब पसंद है, अधिकतर गुलाब लाल रंग के होते हैं। सम आर वाइट, सम आर येलो, कुछ सफेद होते हैं, कुछ पीले रंग के होते हैं। आर देयर ब्लू रोज, क्या नीले रंग के भी गुलाब होते हैं। आई हैव नॉट सीन एनी ब्लू रोज, मैंने ब्लू रोज यानी नीला रोज, नीले गुलाब नहीं देखा है। ओके बच्चों, अब आगे देखिए बच्चों, विच वन इज योर फेवरेट फ्लावर, लर्न इट्स नेम इन इंग्लिश। आपका पसंदीदा फूल कौन सा है, इसका नाम इंग्लिश में सीखिए। ओके, मानिए कि आपका पसंदीदा जो फूल है गुलाब के फूल है, यहाँ देखिए। ओके, तो इसे अंग्रेजी में रोज कहते हैं और हमारे भाषा में गुलाब कहते हैं ना, तो आप कह सकते हैं कि माई फेवरेट फ्लावर इज गुलाब एंड इट इज कॉल्ड रोज इन इंग्लिश। है ना, यानी कि मेरा पसंदीदा फूल गुलाब है, इसे अंग्रेजी में रोज कहते हैं। ओके बच्चों, अब यहाँ पे देखिए आगे, इन वर्ड्स को से अलाउड, इन वर्ड्स को आपको जोर जोर से बोलना है बच्चों। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है देखिए, लिटिल, पीपल, पर्पल, इन वर्ड्स को जो है ना जोर जोर से आपको बोलना है। जोर से बोलने का देखिए जोर से बोलने का बहुत फायदा है बच्चों, आपका उच्चारण ठीक होगा। ओके, इसीलिए जोर से वर्ड्स को बोलिए। लिटिल, पीपल, पर्पल, हैप्पीली, स्लीपली, प्राउडली, स्लिपरी,
थर्स्टी, प्रेटी। ओके बच्चों, अब आगे देखिए यहाँ पे कुछ एक्टिविटी आपको करनी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है मेक अ फ्लावर स्क्रैप बुक, यानी कि एक स्क्रैप बुक आपको बनाना है, कुछ एक्टिविटी यहाँ पे करनी है, ठीक है। यहाँ पे लिखा देखिए कि कलेक्ट 5 फ्लावर्स, कलेक्ट मतलब जमा करना होता है, ठीक है। कलेक्ट 5 फ्लावर्स मतलब कि 5 फूल को जमा कीजिए। स्टेप नंबर 2 में आपको लिखा देखिए पुट ईच फ्लावर केयरफुली बिटवीन द पेजेस ऑफ एन ओल्ड बुक। ओल्ड बुक यानी कि पुरानी किताब। यहाँ आपसे कहता है कि हर एक फूल को पुट ईच फ्लावर केयरफुली यानी कि एक एक फूल को ध्यान से पुरानी किताब के जो है ना बीच में, किताब के अंदर में रख दीजिए, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि प्लेस सम हैवी बुक्स ऑन टॉप ऑफ द ओल्ड बुक, लीव इट फॉर सम डेज। कुछ भारी भारी किताब को जो है आप उस पुरानी किताब के ऊपर रख दीजिए, इसका मतलब है, ठीक है। लीव इट फॉर सम डेज, इसका मतलब होता है बच्चों कि इसे कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए। स्टिक द प्रेस्ड फ्लावर्स केयरफुली इन योर स्क्रैप बुक। अब उन जो है ना स्क्रैप जो फ्लावर्स आपने दिए थे पुरानी बुक में, कुछ दिन के बाद निकाले आप उसे, उसको क्या करना है, निकाल करके जो है ना आप अपने स्क्रैप बुक में उसको चिपका लेना है। राइट द नेम ऑफ ईच फ्लावर, अब उन फूलों के नाम को भी आपको लिखना है। स्टेप नंबर 5, ओके। अब बच्चों देखिए यहाँ पे नेम 2 वर्ड्स इन ईच पेटल विच यू सी इन अ गार्डन। यहां से कह रहा है कि आप गार्डन यानी कि यहाँ पे 2 वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। 2 वर्ड्स हर एक पेटल में, पेटल कहते हैं पंखुड़ी को, और पंखुड़ी कहते हैं फूल जो होता है ना, जैसा कि गुलाब के फूल है। यहाँ पे देखिए बच्चों ये गुलाब के फूल है ना, तो इसके एक एक पंखुड़ी से ही ये गुलाब का फूल बना है, ठीक है। एक एक पेटल, इन्हीं को पेटल कहते हैं। जैसा कि इनके पौधे के पत्ते होते हैं ना, पत्ते, तो फूल जिस चीज के बने होते हैं वो एक्चुअल में पेटल होता है, ओके। पेटल, पेटल का ही फूल बना होता है, इसे ही पंखुड़ी कहते हैं, ओके। इसका भी होता है देखिए, ये है सनफ्लावर, सूर्यमुखी का फूल, ओके बच्चों। ओके, तो यहाँ पे आपको दो दो वर्ड्स लिखने हैं हर एक पेटल में। जैसा कि इंसेक्ट्स में यहाँ पे आप लिख सकते हैं बटरफ्लाइज, ओके। बटरफ्लाइज यानी कि तितली, और आप लिख सकते हैं बीज, बीज मतलब होता है मधुमक्खी, ओके बच्चों। ट्रीज में आप लिख सकते हैं अपने से, ट्रीज मैंगो का ट्री होता है ना, मैंगो का पेड़, मैंगो ट्री। और आप लिख सकते हैं गुआवा ट्री, लिख सकते हैं मैंगो ट्री, गुआवा ट्री, ओके। या फिर आप नीम ट्री लिख सकते हैं, नीम ट्री, ठीक है। बर्ड्स में आप लिख सकते हैं पैरोट यानी कि तोता, और आप लिख सकते हैं क्रो, लिख सकते हैं क्रो कौवा होता है, या फिर स्पैरोज लिख सकते हैं, ओके। यहां देखिए टूल्स, टूल्स में आप लिख सकते हैं ग्रास कटर, घास काटने वाले मशीन, बगीचे में वो देखने को मिलता है, ठीक है। घास काटने वाली मशीन जो है बगीचे में रहता है टूल्स में, ठीक है। ग्रास कटर। स्पैड लिख सकते हैं 2 नंबर पे आप, SPADE, स्पैड, ओके बच्चों। अब देखिए फ्लावर्स में आप लिख सकते हैं सनफ्लावर्स, रोज, ठीक है, सनफ्लावर्स एंड रोज, ठीक है। यहाँ तो बच्चों यहाँ पे आपको दो दो वर्ड्स लिखने हैं, जैसा कि इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स में आप लिख सकते हैं बटरफ्लाइज यानी कि तितली, और 2 नंबर पे आप लिख सकते हैं बीज यानी कि मधुमक्खी। ट्रीज में आप लिख सकते हैं नीम, और 2 नंबर पे आप लिख सकते हैं मैंगो यानी कि नीम ट्री और मैंगो ट्री, ओके। बर्ड्स में आप लिख सकते हैं बच्चों आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको मैं समझाने के लिए लिख सकता हूँ स्पैरोज, ठीक है। और 2 नंबर पे आप लिखिए पैरोट यानी कि तोता। और टूल्स में आप लिख सकते हैं बच्चों बगीचे में यानी कि गार्डन में टूल्स में क्या लिखेंगे आप, जैसा कि घास काटने वाला मशीन होता है, ठीक है, घास काटने वाला मशीन होता है, टूल्स होता है, तो उसे ग्रास कटर कहते हैं, ग्रास कटर, ओके। 2 नंबर पे आप लिख सकते हैं स्पैड, ठीक है। फ्लावर्स में आप लिख सकते हैं सनफ्लावर और रोज, ओके बच्चों। अब हम लोग आगे देखेंगे। यहां देखिए इमेजिन यू हैव अ बिग गार्डन, व्हाट वुड इट लुक लाइक, ड्रॉ अ पिक्चर हियर। कल्पना कीजिए, इमेजिन मतलब कल्पना करना। यहां से कहता है कि कल्पना कीजिए कि आपके पास कोई बड़ा सा गार्डन है, बड़ा बगीचा है, यह कैसा दिखेगा। ड्रॉ अ पिक्चर हियर, उसका यहाँ पे आपको डायग्राम बनाना है, पिक्चर बनाना है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है 2 नंबर पे व्हाट वुड यू लाइक टू ग्रो इन योर गार्डन।
आप अपने बगीचे में क्या उगाना चाहोगे? राइट 3 sentences गिविंग द नेम्स ऑफ द फ्लावर्स दैट यू माइट लाइक टू ग्रो इन योर गार्डन। यानी कि नीचे दिए हुए सेंटेंस में क्या करना है आपको? कोई भी फ्लावर्स के नाम लिखना है जिसे आप वहां पे उगाना चाहते हैं। माइट लाइक टू ग्रो इन योर गार्डन यानी कि जिसे आप अपने बगीचे में उगाना चाहते हैं। ठीक है, नंबर 1 में देखिए, इन माई गार्डन आई वुड लाइक टू ग्रो सनफ्लावर। ठीक है, आप दे सकते हैं सनफ्लावर उगाना चाहते हैं तो इन माई गार्डन आई वुड लाइक टू ग्रो मैरीगोल्ड। इन माई गार्डन आई वुड लाइक टू ग्रो रोजेस। ठीक है, रोज। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है बच्चों तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।